रहने को बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। लड़की कहने लगी आप मुझे जलील कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब आगे आपकी मर्जी। लड़की कहने लगी नॉनसेंस, इडियट, जाहिल, गंवार, बदतमीज। आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे मैंने आपकी दुम पे पैर रख दिया। अगर हम पाकिस्तान में परफॉर्मिंग आर्ट्स या नक्काली के फन की बात करें तो एक शख्स का चेहरा फौरन हमारे जहन में आता है, वो है मोइन अख्तर। मोइन अख्तर साहब इस फन में अपना कोई सानी नहीं रखते थे। इस फन को अपनी वजह शनाख्त बनाकर मोइन अख्तर इस फन का मुस्तनद तरीन हवाला करार पाए हैं। उन्होंने शायकीन फन के लिए वो शाहकार तख्लीक किए जिन्हें आज भी खासो आम में वही अहमियत हासिल है जो गुज़श्ता अदवार में हासिल थी। इन्हें आज भी एक वर्सटाइल एक्टर के तौर पर माना जाता है। मोइन अख्तर रोशनियों के शहर कराची में 1950 में पैदा हुए। इनके वालिद मोहम्मद इब्राहिम महमूद मुरादाबाद से हिजरत करके पाकिस्तान आए। मोइन अख्तर ने थिएटर अपने स्कूल से ही शुरू कर दिया था। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने शेक्सपियर के मशहूर ज़माना प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक का किरदार अदा किया, जो उनकी पहली बाकायदा स्टेज परफॉर्मेंस थी। मोइन अख्तर इब्तिदा में ही मशहूर अदाकारों की नक्काली करते थे। इनका कहना था कि उन्होंने बतौर कॉमेडियन नई शनाख्त पैदा की। मोइन अख्तर अपनी अदाकारी और सदाकारी से थिएटर, फिल्म, रेडियो और टीवी के जरिए लोगों को अपना दीवाना बनाया। मोइन अख्तर ने हर मीडिया में काम किया और अपना लोहा मनवाया। वो हकीकत में एहसास फनकार थे। 70 की दहाई मोइन अख्तर के अरूज का ज़माना समझा जाता है, लेकिन यह भी सेहरा मोइन अख्तर के सर पर ही है कि कैसे उन्होंने अपने अंदाज को तब्दील करके अपने अरूज को बरकरार रखा और हकीकतन उन्होंने जवाल का दौर नहीं देखा। यूँ तो मोइन अख्तर ने कई किरदार अदा किए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में रोज़ी का किरदार मिसाल बन के रह गया। अनवर मकसूद और मोइन अख्तर की जोड़ी भी बहुत हिट हुई। इनके शो लूज टॉक की मकबूलियत इतनी थी कि इसकी एक साथ की तादाद 400 तक है। पाकिस्तान के अलावा मोइन अख्तर इंडिया में भी हद दर्जा मकबूल थे। उन्होंने तमाम इंडियन फनकारों को अपना मद्दाह बनाया हुआ था। एक्सप्रेशन के बादशाह दिलीप कुमार भी इनके मद्दाह थे। मशहूर बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन कादर खान भी उनके चाहने वालों में शामिल थे। दुबई में एक शो के दौरान उन्होंने मोइन अख्तर साहब को तौसीफन अपने बाप का दर्जा दिया। जावेद जाफरी, जॉनी लीवर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे फनकार भी उनके मद्दाह थे। मोइन अख्तर को कई ज़बानों पर अबूर हासिल था, जिनमें बंगाली, सिंधी, पश्तो, मेमनी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी शामिल हैं, इसलिए वो हर किरदार बखूबी सर अंजाम देते थे। मोइन अख्तर एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक बाकमाल इंसान भी थे। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि उनकी वफ़ात के वक्त कई बेवा औरतें और यतीम बच्चे धाड़े मार मार कर महज इस वजह से रो रहे थे कि उनके घर का चूल्हा चलाने वाला शख्स आज चला गया है। जब शौकत खानम अस्पताल के लिए इमरान खान साहब ने डोनेशन इकट्ठा करना शुरू की तो उसमें भी मोइन अख्तर पेश थे। मोइन अख्तर को हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। कॉमेडी का ये शहजादा 22 अप्रैल 2011 को हटते क्लब बंद होने की वजह से इस दारे फानी से कूच कर गया। सोगवारान में उन्होंने एक बेवा, 3 बेटियां और 2 बेटे छोड़े। इनका जनाजा जुनैद जमशेद ने पढ़ाया। मशहूर आलमी अजायबघर मादाम तसाउफ म्यूजियम ने उनके मुजस्मे को रखने की ख्वाहिश जाहिर की। अगर ऐसा होता तो वो वाहद पाकिस्तानी फनकार हैं जिनका मुजस्मा वहाँ लगाया जाएगा। मोइन अख्तर ने बेशुमार ड्रामा सीरियल और टीवी शोज़ किए, जिनमें रोज़ी, ईद ट्रेन, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 3.25, स्टूडियो 4:20, शो टाइम, शोशा, यस सर नो सर, आपका अनवर मकसूद, मोइन अख्तर शो, सचमुच, लूज टॉक, हाफ प्लेट, फैमिली 93, 50-50, मिर्ज़ा और हमीदा, हेलो हेलो, इंतज़ार फरमाइए, डॉलर मैन, मकान नंबर 47, बंदर रोड से किमाड़ी, आंगन टेढ़ा, रफ्ता रफ्ता, कुछ कुछ सचमुच, सचमुच की ईद, सचमुच का इलेक्शन, नौकर के आगे चाकर, चूँ चाँ आहो, क्या बने बात, बकरा किस्तों पे शामिल हैं। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के इस अजीम फनकार को अपने जवारे रहमत में जगह दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।